नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। हाल ही में कुवैत के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। अब इनके जगह पर शेख अल सबा के जगह पर शेख मिसाल वहाँ के अर्थात कुवैत के शासक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे शब्द भाषिणी का संबंध किससे है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चर्चा में रहे भाषणी का संबंध है भाषणों का रियल टाइम अनुवाद के लिए एक एआई उपकरण। यह जो भाषणी है यह एआई उपकरण है। हाल ही में इसका प्रयोग बनारस में जो काशी तमिल संगमम 2.0 हुआ था, इस काशी तमिल संगमम में मोदी जी के भाषणों का रियल टाइम अनुवाद किया गया था तमिल में, और वह जो अनुवाद हुआ था इसी भाषणी एआई का उपयोग करके किया गया था। इस भाषणी का जो लॉन्चिंग हुआ था यह जुलाई 2022 में भाषणी लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का अनावरण किया गया है। यह जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, इस ध्यान केंद्र में एक साथ 20,000 साधक साधना कर सकते हैं अर्थात ध्यान लगा सकते हैं। यह जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, इस ध्यान केंद्र का नाम रखा गया है सर्ववेद महामंदिर बनारस। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र होगा। स्वरवेद के लेखक सदाफल देवजी महाराज थे और इसी वेद के नाम पर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का अनावरण बनारस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में खेले गए विजय हाजरे ट्रॉफी यह क्रिकेट ट्रॉफी है का विजेता कौन टीम बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने विजय हाजरे ट्रॉफी पहली बार जीती है राजस्थान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप विजेता कौन बना है? अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का विजेता बना है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS जो हाल ही में खबरों में था, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघाई सहयोग संगठन। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यह SCO से संबंधित है। इस अभ्यास को SCO की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहुम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सविता लाडगे को हाल ही में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहुम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सविता लाडगे हैं यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान हैं और प्रधानमंत्री भी हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री का नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्सेकियोबो क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में था, एस्सेकियोबो क्षेत्र यह हाल ही में चर्चा में था,
किन देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला और गुयाना। वेनेजुएला और गुयाना के बीच एसेक्यूबो क्षेत्र हाल ही में चर्चा में था और यह क्षेत्र इन दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वीर चक्र को। हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। यह जो वीर चक्र है युद्ध के मैदान में वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। यह विनय राय चौधरी, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय राय चौधरी भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था, उसी 1971 के युद्ध में वीरता के लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसरो को। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार हाल ही में इसरो को दिया गया है। यह जो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार है हुसाविक म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। हुसाविक म्यूजियम आइसलैंड में है। आइसलैंड के हुसाविक म्यूजियम द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया जाता है। यह दिया गया है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को। इसरो द्वारा जो चंद्रयान 3 प्रक्षेपण किया गया था, तो चंद्रयान 3 द्वारा खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में योगदान के लिए इसरो को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ अचीवर का अपना दर्जा बरकरार रखा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु ने अपना अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है। लीड्स का अर्थ होता है लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस। लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन करने का यह रैंकिंग है लीड्स रैंकिंग, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अचीवर का अपना दर्जा बरकरार रखा है तमिलनाडु ने, और यह लगातार तीसरा बार है जो तमिलनाडु अपना अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण, ये पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण का स्थान लेंगे जो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इनके अध्यक्ष बनते ही इस भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर विवाद खड़ा हो गया है और इनके विरोध में संजय सिंह के महासंघ के अध्यक्ष बनने के विरोध में प्रमुख कुश्ती की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खान मंत्रालय ने। हाल ही में खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल है, यह पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचने, इसे साझा करने और उसका विश्लेषण करने का ऑनलाइन मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है भारत में सौर फोटोवोल्टेइक्स परियोजनाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेख हसन खान ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है। ये जो शेख हसन खान है यह केरल सरकार में कार्यरत एक कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। हाल ही में नई दिल्ली में खेले गए
पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने सर्वाधिक पदक पाया है। हरियाणा ने 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 105 पदक प्राप्त किया है। इस पहले खेलो पैरा इंडियम्स गेम में बिहार ने भी भाग लिया था और बिहार टोटल 9 पदक के साथ इस गेम में 22वां स्थान प्राप्त किया है। इन 9 पदकों में बिहार को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है, जबकि 6 सिल्वर मेडल मिला है और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस प्रकार बिहार टोटल 9 मेडल के साथ 22वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये जो पूनम खेत्रपाल सिंह है WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ अदन अर्थात अदन की खाड़ी में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में अपनी स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। ये स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, अदन की खाड़ी में भारत ने अपनी स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात की है। यह जो विध्वंसक मिसाइल है समुद्री डकैतों के प्रयासों को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि आख्यान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जियो मार्ट के साथ। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 25 किलोमीटर की रेंज पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता हासिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में भारत ने आकाश डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। यह आकाश डिफेंस सिस्टम DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और आप इस आकाश डिफेंस सिस्टम ने 25 किलोमीटर की रेंज पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदकर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पिंक वालवर्म किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कपास को। हाल ही में चर्चा में रहा पिंक वालवर्म कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह जो पिंक वालवर्म है यह कॉटन बॉक्स पर अंडे देती है और अंडा से निकलने वाला लार्वा उसके कॉटन के बीजों को खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 के लिए भारत ने किस देश या संगठन से समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB के द्वारा। हाल ही में भारत ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए ADB के साथ $200 का एक समझौता किया है। ADB का स्थापना हुआ था 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है यह फिलीपींस में है और वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं मसात्सुगु आसाकावा। और ADB के साथ भारत ने एक और समझौता किया है औद्योगिक गलियारा विकास के लिए। औद्योगिक गलियारा विकास के लिए भारत ने ADB के साथ $250 मिलियन का एक अलग समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय
कैमिल्स वर्ष किसे घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वर्ष 2023 का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार से किस हवाई अड्डा को सम्मानित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा में शामिल किया गया है और यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्साय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संकाय में देश की पहली भोजपुरी पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस ने। कला संकाय में देश की पहली भोजपुरी पीएचडी की उपाधि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दिया है। यह उपाधि पाने वाले धीरज कुमार गुप्ता हैं। धीरज कुमार गुप्ता यह उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। धन्यवाद।